नमस्कार दोस्तों। जिस भर्ती का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, वो द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड ग्रेड वैकेंसी है, उसका विज्ञापन जारी हो गया है। बताते हुए मुझे भी बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि लंबे समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, ठीक है। इसमें अपन पूरी चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ बताऊँगा, कितना क्या कितनी पोस्टें हैं, ये किस सब्जेक्ट वगैरह में, आराम से आप देखिएगा। और विज्ञापन के लिए अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अंग्रेजी के कुल 1668 पद हैं। सामान्य क्षेत्र में 1509 है, टीएसपी में 151 है, ठीक है। और शहरिया एक विशेष टीएसपी और है, एक अंदर शहरिया यानी 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील की एक जनजाति है शहरिया, उनके लिए अलग से 8 पोस्ट हैं। हिंदी में कुल 1298 पद हैं। 1173 सामान्य क्षेत्र के हैं, 121 टीएसपी के हैं शहरियों के, इनमें भी 4 पद अलग हैं। हिंदी के विद्यार्थी ज़्यादा हैं, इसलिए स्पेशली बता रहा हूँ आपको। मैथमेटिक्स में 1613 हैं, सामान्य में 1356 है, जबकि टीएसपी में 244 हैं, शहरियों के 13 पद अलग हैं। संस्कृत के सबसे अच्छे पद हैं, 1800 पद हैं, 1510 तो सामान्य में हैं और 281 वो हैं। विज्ञान के 1565 पद हैं, सामान्य के 1385 हैं और टीएसपी के 172 पद हैं। सामाजिक विज्ञान के कुल 1640 पद हैं, 1300 सामान्य के हैं और 332 टीएसपी के अच्छे हैं, एसएसटी के। पंजाबी के 70 पद आए हैं, सामान्य के हैं टोटल 70, टीएसपी वगैरह इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। उर्दू के 106 पद आए हैं, 27 और 4 टीएसपी क्षेत्र के। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से, सारी बात मैंने पदों की अपन ने कर ली है। अब देखिए, अपन आगे चलते हैं, पूरी बात पढ़ेंगे। इसमें विशेष योग्यजन में देखिए भूतपूर्व सैनिक वगैरह वो दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब देखिएगा आप लोग, ये हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषय के लिए वैकेंसीज निकली है, ठीक है। इसमें आपको यूजीसी के द्वारा मतलब ग्रेजुएशन कर रखा होना, ग्रेजुएशन में आपको वो सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। विज्ञान विषय के लिए मतलब बीएससी ज़रूरी है, और सामाजिक विषय के लिए आपको पता ही है, सोशियोलॉजी मतलब 5-7 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ज्योग्राफी होती है, हिस्ट्री होती है, इकोनॉमिक्स होती है, पॉलिटिकल साइंस होती है। इनमें से 2 या 3 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, ये बात है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि आयु जो सीमा है, वो आयु सीमा आपकी 23 से 18 वर्ष या अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अब सीमा जो आयु में 5 वर्ष की छूट है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से अति पिछड़ा वर्ग है, महिलाओं के लिए 10 वर्ष की है। फिर सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है। अधिकतम आयु सीमा विधवाओं के लिए कुछ है भी नहीं, वो कभी भी एग्ज़ाम दे सकती है, ये बातें हैं। इसके बाद अपन चलते हैं, देखिएगा आयु में छूट दी गई है, वो तो अपन ने कर लिया पूरी चर्चा। अब देखिए आवेदन की तिथि, ये 11 तारीख जो आएगी अप्रैल की, उससे लेकर के 10 मई तक आप रात्रि को 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। ये आरपीएससी की साइट है www.rpsc.government.in। आगे बात समझ में यहाँ पे, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, आप लोग वहीं से भी। आरपीएससी की साइट आप लोग सभी जानते हो, यानी एसएसओ आईडी के माध्यम से आपका पहले जो फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, उसके माध्यम से 2 मिनट में फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये तो ई मित्र वाले बहुत चाव से करते हैं, क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, संशोधन शुल्क है ना, वो 500 रुपये निर्धारित किया गया है। अब ऑनलाइन ऑफलाइन जो संशोधन होता है, अब ऑनलाइन की इसमें आई थिंक शायद पैसे नहीं दिए, अब की बार की कितने क्या लेंगे, हो सकता है 350-400 के आसपास ले लें। अब देखिए पेपर फेस्ट के लिए, ठीक है। अब खास तौर से मैंने वीडियो डाला भी था और बहुत से विद्यार्थियों ने देखा था। देखो मैक्सिमम आपको 40% लाने बहुत आवश्यकता है, कम से कम 100 में से 40% आपको सही करने पड़ेंगे, तभी आप पे नौकरी लग सकते हो। ये नहीं है कि माइनस मार्क नंबर आ गए नौकरी लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी के साथ सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट्स का होगा, उसमें भी 40% आपको लाने बहुत ही ज़रूरी है। गौर से देख लीजिएगा आप लोग, दोनों में 40-40% अगर आपके नहीं आते हैं तो कोई मतलब नहीं है, आप नौकरी नहीं लगोगे। ये परीक्षा शुल्क आ गया, देख लो। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों 350 है, ओबीसी वगैरह ईडब्ल्यूएस वगैरह के 250 हैं, एससी एसटी वगैरह के आई थिंक के, हाँ, अनुसूचित जाति जनजाति 150 रुपये हैं और 150 रुपये नॉर्मल है। ये परीक्षा शुल्क है, ठीक है।
अब आपको ई मित्र पर जाके फॉर्म अप्लाई करना है। सारी सूचना मैंने आपको दे दी है। फॉर्म कब शुरू होंगे, आयु सीमा कितनी है, पद कितने हैं, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे और पेपरों में कितने मार्क्स चाहिए, वो सारी सूचनाएं मैंने दे दी है। स्पेशली ध्यान रखना है, ये नहीं है कि आप सब्जेक्ट पढ़ते रहो। अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते रहे और जीके को हाथ नहीं लगाया, 40% आपको नहीं आए जीके में, तो आप लोग बाहर हो जाओगे। चाहे सब्जेक्ट में 150 सही कर देना, कोई नहीं पूछने वाला भैया। आशा करता हूँ प्रत्येक बात आपको आराम से समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप लोग हमसे फिर भी क्लियर कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। जो विद्यार्थी हिंदी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कक्षा 9 से 12 तक टोटली सिलेबस करवा दिया है, पुस्तकें करवा दी हैं। आप प्ले लिस्ट में से एक बार ज़रूर वीडियो देखिएगा, आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि हाँ यार, पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों। अब आप पढ़ाई में पूरी तरह से जुट जाइए। सेकंड ग्रेड की विज्ञापन का जो इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार की घड़ियाँ हुई खत्म। धन्यवाद दोस्तों। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी PDF वगैरह उपलब्ध हो जाएंगी।